गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एम बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। उससे पहले हम पिछले वीडियो बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसे हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की परिभाषा क्या है। बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान। इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं। बायोलॉजी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी के जनक मतलब जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक इंग्लिश में अरिस्टोल लिखते हैं और हिंदी में अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। इसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। जूलॉजी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक
अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। उसके बाद बायोलॉजी के 2 टाइप्स, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतनी सारी बातें आपको हमेशा याद रखनी होगी। इसके बाद हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। लेसन स्टार्ट करते हैं, क्लास 11। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, मतलब संसार में जितने भी जीव हैं उसके बारे में जानना है। सभी जीव स्वप्रकृति और विकासशील होते हैं। जीव जगत का मतलब विश्व में रहने वाले सभी जीवों के प्रकार, जैसे बहुत सारे जीव हैं उसका अध्ययन। सभी का असाधारण वास स्थान है, चाहे वो ठंडे पर्वत हो, वन हो, महासागर हो, जली झील, मरुस्थल, सभी जगह जीव रहते हैं। तो जीव जगत में सजीव और निर्जीव क्या है, इसे जानने का प्रयास करना है। जीव, जब हम जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो जीवों के सुपुष्ट लक्षण को देखते हैं, जैसे उसकी वृद्धि, रिप्रोडक्शन, पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त करना, उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सभी जीवों के लक्षण हैं। और ये सभी जीव सजीव होते हैं, जिसमें वृद्धि होती है, रिप्रोडक्शन होता है, जो ग्रोथ करते हैं, मतलब ये सभी लिविंग है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना लिविंग थिंग के ये सभी लक्षण हैं। जैसे कोई जीव एक से उसके कोशिका विभाजन हुआ, उसके बॉडी के अंदर 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6, इसी प्रकार बॉडी में कोशिका विभाजन से जितने भी जीव है वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है। अब नॉन लिविंग जीव। नॉन लिविंग क्या है? नॉन लिविंग थिंग जिसमें जीव नहीं होता है, जैसे रेत के टीले, पर्वत, ये पेन, ये सभी वृद्धि नहीं करते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि, जो वृद्धि होती है, जैसे कोई पर्वत है, इसमें अगर वृद्धि होगी, थोड़ा बड़ा होगा, तो वो बाहरी पदार्थों के जमा होने से, नीचे में जमा होने की वजह से वो उसकी वृद्धि थोड़ी होगी। ठीक है। ये वृद्धि बाहरी पदार्थों की वजह से होती है। और जो सजीव होते हैं वो भीतरी, मतलब कोशिका विभाजन जो होता है उससे वो वृद्धि करते हैं, जो लिविंग थिंग होते हैं। सिर्फ वृद्धि से जीवों के विशिष्ट गुण को नहीं मान सकते। जीवों में रिप्रोडक्शन मतलब जनन का अभिलक्षण बहुत जरूरी है। जनन का अर्थ है संतान उत्पन्न करना, जिनके अभिलक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। जो लिविंग थिंग होते हैं, जो लिविंग होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है और ये उनके माता पिता से मिलते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। वो भीतरी वृद्धि करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सभी जीवों के लक्षण हैं। उसके बाद जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचयन, जो सजीव होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। सभी जीवों रसायन से बने होते हैं। ये रसायन छोटे भी, बड़े भी, विभिन्न माप वाले होते हैं। जो ये सभी रसायन सभी पौधे, प्राणी, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया करती रहती है।
देर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सभी मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, और ये केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग में नहीं होती है। ठीक है, जितने भी रिएक्शन होंगे केमिकल रिएक्शन वो सिर्फ लिविंग में होंगे, जो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन होता है। मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाएं होती है। ठीक है, सभी जीव पर्यावरण के प्रति भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये सभी मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। जैसे पौधे प्रकाश, पानी, ताप, दूसरे जीव प्रदूषण से, बाहरी प्रदूषण से होने वाले क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे प्लांट है, बाहरी प्रदूषण की वजह से वो अपने रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सिर्फ मानव, जब सिर्फ ह्यूमन ही, जो मानव जो है वो सभी चीजों से अवगत है, अर्थात अपनी जीवों को, वो चेतना को दर्शाते हैं, सभी कुछ जानते हैं, वो समझते हैं। तो ये थी मेटाबॉलिज्म, जिसमें सभी जीवों में जो सजीव होते हैं उसमें रासायनिक क्रियाएं होती है। जैसे रासायनिक अंदर से कुछ हो गया, पिंपल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद है डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे जीव, बहुत सारी किस्में देखेंगे जीवों की। वो सभी जीव जैसे गमलों में आने वाले पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, और भी बहुत सारी प्राणी या प्लांट्स, पौधे हो सकते हैं। बहुत सारे जीवों में ऐसे भी होते हैं जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ही जीवों की विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। डिस्क्राइब रेंज, जिसे एक जीव, एक जाति, मतलब उसे एक अलग जाति की जीव, ऐसे ही अब तक नंबर ऑफ स्पीसीज, डिस्क्राइब रेंज कितनी है? नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब रेंज, नंबर ऑफ स्पीसीज जीवों की जो है नंबर ऑफ स्पीसीज वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन। और जैसे जैसे नए नए जगह जाएंगे, नए नए जीवों की जो है जाति, स्पीसीज, वो 1.7 1.8 मिलियन तक है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। और इसे ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। सभी जीवों का अपना नाम, अपना स्पीसीज। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका एक अलग नाम है, जो भी है, आपका नाम आपका नहीं रहेगा तो आपको कैसे कोई जानेगा। हम सभी जो भी जीव या पौधे उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, और ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते हैं। जैसे सभी जीवों का नाम है, जैसे बहुत एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं एक जीव के नाम। इतने सारे जीव हैं पूरे संसार, जीव जगत में, तो इन्हीं को विविधता कहते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस क्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं, नाम पद्धति। जो भी पौधे हैं उसे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पौधे जो हैं उसे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर,
जिसे ICBN इंटरनेशनल कॉड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पौधे जितने हैं उसे इसमें रखा गया है और जितने भी जीव हैं उसे इंटरनेशनल, जितने भी जीव हैं उसे इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, ये एनिमल का है, ये पौधे का, ठीक है। इसमें रखा गया है। सभी जीवों को वैज्ञानिक नाम रखा गया है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। सभी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। सभी जीव का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसके दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति, जेनरिक एंड स्पीसीज। जेनरिक एंड स्पीसीज।